हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने एमपीएस सर्किट लॉ पढ़ा था और उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी थी स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। इस वीडियो के अंदर अपन उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके अंदर, सोलेनोइड के अराउंड, उसके आउटसाइड और इनसाइड, किसकी हेल्प से, एमपीएस सर्किट लॉ की हेल्प से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका सोलेनोइड होता क्या है। तो सोलेनोइड अपन ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। सोलेनोइड क्या होता है, अगर मैं एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर हेलिक्स की फॉर्म में क्या कर दूं, बाउंड कर दूं, लपेट दूं, तो वो जो आपका शेप बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। इस टाइप से ये आपका जो अभी है, ये क्या आपका सोलेनोइड। इसमें अपन देख सकते हैं कि एक वायर जो है उसको क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, कौन सी शेप में, हेलिक्स की शेप में। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे एक आपका सोलेनोइड बना हुआ है। ये आपका जो सोलेनोइड है किस टाइप से बना हुआ है, ये आपका वायर और इस टाइप से आपका ये सोलेनोइड बना हुआ है। मतलब ये जो आपके लूप्स हैं, ये लूप्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मतलब बोर्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर आपके क्या है, लूप्स है। अब इनके अंदर करंट की डायरेक्शन अपन बात करते हैं। करंट की डायरेक्शन आपका ये जो है, ऊपर जो लूप्स के टॉप के जो पॉइंट आ रहे हैं वहां पे आपकी करंट की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड टू द प्लेन। और आउटवर्ड टू द प्लेन जो आपकी डायरेक्शन होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो आपका जो सोलेनोइड है उसके जो आपके टॉप के पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पे करंट की डायरेक्शन कैसी, आउटवर्ड टू द प्लेन, डॉट बने हुए। और ऐसे अगर ऊपर आपका ये लूप है, लूप के अंदर अगर ऊपर आउटवर्ड टू द प्लेन है तो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ लूप के जितने पॉइंट होंगे उसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट टू द प्लेन। और इनवर्ट टू द प्लेन को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, क्रॉस से। तो ये जो डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम। क्रॉस सेक्शनल डायग्राम का मतलब क्या होता है, ये जो आपका सोलेनोइड है अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूँ, इस सोलेनोइड को अगर मैं बीच में से कट कर देता हूँ, तब जो आपका शेप दिखेगा वो कैसा होगा, आपका ये। और उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वायर के अंदर, वो मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। डॉट कौन सा है आपका, करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन, और ये क्रॉस कौन सा, इनवर्ट टू द प्लेन। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड अपन को पता ही, सोलेनोइड के अंदर क्या है, बहुत सारे लूप है जो आपस में क्लोजली बाउंड है, आसपास एक दूसरे के नेबरहुड के अंदर, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, एक लूप के लिए, एक लूप का कोई भी मैंने एक टॉप पॉइंट लिया, अब उसके ऊपर आपका लूप के अंदर पॉइंट जो आपका एक है उसके ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने टॉप पॉइंट के लिए कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो अपन किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। मैक्सवेल की क्या बोलता है कि आपको राइट हैंड को क्या करना है, आपका थंब कौन सी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, डॉट बने हुए, डॉट मतलब आउटवर्ड टू द प्लेन। तो आउटवर्ड टू द प्लेन ये मैंने क्या कर दिया, करंट। तो ये जो कर्लिंग है, ये कर्लिंग किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि कर्लिंग की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर जितने भी पॉइंट है उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही अपन देखते हैं कि बिलो के जो पॉइंट्स है, बिलो के पॉइंट्स के अंदर आपके करंट की डायरेक्शन क्या, इनवर्ड। इनवर्ड है तो मैंने यहाँ पे ये राइट हैंड लिया, ये थंब की डायरेक्शन कौन सी, इनवर्ड टू द प्लेन। तो ये जो कर्लिंग हो रही है, ये कर्लिंग अपन देख सकते हैं, कर्लिंग कैसी है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब आपके जो बिलो के पॉइंट्स आ रहे हैं सोलेनोइड के, उसमें आपके करंट की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। अब ये तो किसके लिए लिया अपन ने, एक लूप के लिए लिया, ठीक है। ये एक लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ऐसे ही अपन क्या देखते हैं कि बहुत सारे लूप है। सोलेनोइड का मतलब क्या है, वायर आपने कंटिन्यूअस लूप की फॉर्म में बाउंड करा हुआ है, तो बहुत सारे लूप है। अब बहुत सारे लूप है तो जैसे ही अपन करंट ऑन करते हैं सर्किट के अंदर, तो उसी मोमेंट में क्या होता है, सब लूप के अंदर करंट आ जाता है, जितने भी लूप आपके बने हुए हैं, और सब लूप के अंदर करंट आता है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब सबका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड होगा। क्यों, क्योंकि आपस में बिल्कुल पास पास में लूप बन रहे हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपस में क्या होता है, ऐड होता है। तो जब ये जितने भी लूप है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 आपके 4 लूप आ रहे हैं, तो इन 4 लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। अब ऐड कौन सा होगा, ऐड होगा एक्सिस वाला। क्यों, क्योंकि अपन क्या देखते हैं कि ये ऐसे इसके पास में ही बना होगा, तो ये दोनों जब आपस में कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो ये कैसे जाएगा, एंटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से उसके बाद अब यहाँ पे कर्व नहीं हो सकता क्योंकि एक और लूप आ रहा है तो स्ट्रेट जाएगा, फिर कर्व नहीं हो सकता क्योंकि एक और लूप आ रहा है तो फिर स्ट्रेट जाएगा। इसके बाद कोई लूप नहीं आ रहा, तो वो आपकी लाइन आपकी कंसेंट्रिक सर्कल की उसकी प्रॉपर्टी है, तो इसके बाद वो क्या हो जाना चाहेगी, कर्व हो जाना चाहेगी। जब कर्व हो जाएगी और उसके बाद में वापस क्या होगी, कर्व होके वापस कंटिन्यूस कर्व होती रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी कर्व होने की, और वापस यहाँ पे आपकी लूप आ जाता है, तो इसलिए वापस वो क्या हो जाएगी, आपकी कर्व की फॉर्म में वापस स्ट्रेट होके अंदर। तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूस क्या बनेगा, लूप। ऐसे ही यहाँ पे भी आपके अंदर की तरफ कैसी होगी, स्ट्रेट, और बाहर की तरफ कैसी होगी, कर्व।
कर्व क्यों हो रही है? क्योंकि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, तो कर्व होना तो उसकी प्रॉपर्टी है। और इनसाइड वो कर्व नहीं हो सकती, इनसाइड उसको कैसा होना पड़ेगा? स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि इनसाइड अगर कर्व हो जाती है तो आपस में कट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। अब कंटिन्यूस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर तो स्ट्रेट है एक्सिस में, तो अपन क्या देखते हैं कि पी पॉइंट, ये आपका एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर ये मैंने पी पॉइंट लिया। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है? पी। पी पॉइंट के ऊपर मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरे डॉट वाले पॉइंट है, डॉट वाले पॉइंट की वजह से भी मेरा करंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? राइट, टूवर्ड्स राइट। और ऐसे ही मैं क्या देखता हूँ कि क्रॉस वाले की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा जा रहा है? टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है टॉप और बॉटम पॉइंट्स की वजह से क्या होता है? वो ऐड हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम। लेकिन मैं बात करता हूँ उसके आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड में बात करता हूँ तो क्यू पॉइंट मैंने एक लिया, क्यू पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं देखता हूँ डॉट, डॉट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर की तरफ। डॉट पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, टुवर्ड लेफ्ट। और ऐसे ही मैं देखता हूँ क्रॉस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है? टुवर्ड्स राइट। ये देखो, क्रॉस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है, टुवर्ड्स राइट। तो अब क्यू पॉइंट के ऊपर डॉट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? लेफ्ट। और क्रॉस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? राइट। तो अपन क्या देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं? आउटसाइड पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इनका इफेक्ट आउटसाइड में क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड टॉप पॉइंट का और बॉटम पॉइंट का एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करता है? कैंसिल। तो इस रीजन से आउटसाइड जो पॉइंट्स होते हैं आपके सोलेनॉइड के, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए अपन उसको टेंस टू कितना कंसिडर करते हैं? टेंस टू 0। तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बचा? मैग्नेटिक फील्ड बचा आपका ओनली कहाँ पे? इनसाइड द सोलेनॉइड। कैसा होता है इनसाइड द सोलेनॉइड? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। ठीक है, और इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है? वो ऐड होता है। आउटसाइड कट होता है, लेकिन इनसाइड क्या हो रहा है? सबकी डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो रहा है। ऐड होगा तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग। और एक जैसा होगा तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अंदर कैसा जाएगा? स्ट्रेट। तो ओनली एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, अदरवाइज जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं? एक दूसरे को कैंसिल। तो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे इसके अंदर सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके डॉट पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज और बॉटम के कैसे? क्लॉकवाइज। तो जितने भी कर्वेचर की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आते हैं उसके अपोजिट कोई ना कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है। इस रीजन से वो एक दूसरे को, वर्टिकल वाले एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। ओनली कौन से एडअप होते हैं आपस में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सोलेनॉइड के अंदर इसमें पोल की डायरेक्शन कैसे निकाले? क्यों? क्योंकि आपके मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है? कंटिन्यू लूप की फॉर्म में बन रहे हैं। और यही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है किसका होता है? बार मैग्नेट का होता है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन ऐसी होती है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो उस रीजन से अब यहाँ पे, और बार मैग्नेट की जैसी होती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि सोलेनॉइड का बिहेवियर कैसा होता है? बार मैग्नेट के जैसा। अब बार मैग्नेट के तो पोल्स होते हैं, तो इसका मतलब सोलेनॉइड के भी पोल्स होने चाहिए। एक नॉर्थ पोल होना चाहिए, एक साउथ पोल होना चाहिए। तो यहाँ पे पोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोल कौन सी डायरेक्शन में होगा कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपका एक और लॉ होता है, एम्पियर्स का लॉ, राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलता है एम्पियर्स का राइट हैंड थंब रूल? कि अगर आप क्या करो कि आपका राइट हैंड थंब रूल मतलब राइट हैंड को काम में लेना है। तो राइट हैंड के अंदर अपन को क्या करना है? ऐसे आपको पहले थंब और फिंगर्स आपस में 90 डिग्री कर लिए, उसके बाद में फिंगर्स को आपको कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। मतलब ये अगर मेरा सोलेनॉइड है, इसके अंदर करंट कैसे जाएगा? या तो आपका क्लॉकवाइज जाएगा या फिर कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन है किसकी? करंट की। ये वाली डायरेक्शन है। अगर ये वाली डायरेक्शन है करंट की, सोलेनॉइड के अंदर ये करंट की डायरेक्शन है, तो आपकी फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपके थंब की डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। फिर से राइट हैंड के अंदर अपन को क्या करना है? फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। अगर ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैंने क्लॉकवाइज टर्न करा, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी होगी? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। ऐसे ही मैं बोलता हूं कि अगर मेरा करंट कैसा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उस केस के अंदर ये मैंने कर्ल करा किसको? फिंगर्स को कौन सी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी हो गई? नॉर्थ पोल की। तो ऐसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन जा रही है वो कैसी जा रही है? ये डायरेक्शन किसकी हो गई? नॉर्थ पोल की। और ये डायरेक्शन किसकी हो गई? आपकी साउथ पोल की। ठीक है, अब बात करते हैं सोलेनॉइड के अंदर
सोलेनोइड की एक लेंथ होगी, तो ये आपके सोलेनोइड की फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ एज्यूम कर ली एल लेंथ है। किसकी? आपके सोलेनोइड की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल। तो एल क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एक सोलेनोइड आपका है तो उसके अंदर टर्न कुछ नंबर के होंगे कि भाई इतने टर्न है, 5 टर्न है, 10, 15, 20, 25, कितने भी नंबर ऑफ टर्न कुछ होंगे। तो नंबर ऑफ जो टोटल टर्न होते हैं उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल टर्न, कि पूरे सोलेनोइड के अंदर टोटल टर्न कितने हैं। अब लेंथ कुछ भी हो सकती है, टोटल टर्न कुछ भी हो सकते हैं। तो जब लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो उस केस के अंदर अपन क्या फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कि मतलब इतनी टोटल लेंथ है लेकिन यूनिट लेंथ के अंदर कितने आपके टर्न है। तो एक और आपके एक और टर्म क्या निकलती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि मतलब यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न है उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न कितने अभी अपन ने बात करी, टोटल कितने? एन डिवाइड बाय यूनिट लेंथ। तो जो टोटल लेंथ है उसका अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। यस अब मेरे को क्या करना है कि जो मेरा सोलेनोइड है उसके इनसाइड मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आउटसाइड अभी अपन ने बात करी कि आउटसाइड कितना होता है? बहुत कम, इसलिए अपन उसको टेंस टू कितना कंसीडर करते हैं? 0। तो आउटसाइड कितना हो गया? 0। इनसाइड मेरे को एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब सबसे पहले अपन वही क्या करेंगे, वही प्रोसेस एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एम्पियर्स लूप अपन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एम्पियर्स लूप कंसीडर करा ABCD, किस शेप का है? ये रेक्टेंगुलर शेप का। क्यों? क्योंकि अपन क्या देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है मेनली, कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है लूप के अंदर तो वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अब अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि अब कांस्टेंट सर्कुलर में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अपन ने क्या करा, एक हर पॉइंट के ऊपर ये अपन एक स्ट्रेट लाइन बनाई। तो ये हर पॉइंट के ऊपर आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम। यहाँ पे भी ऐसे हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम। यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट आ गया आपका CD क्या है? आउटसाइड है, रेक्टेंगुलर का ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0 मतलब सेम। ऐसे ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितनी है? 0। ऐसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। इसलिए अपन ने कौन सा कंसीडर करा? रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करा। तो इसलिए अपन एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। इंटीग्रेशन मतलब क्लोज लूप इंटीग्रेशन। लूप अपन ने ले लिया। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। DL क्या? आपका लूप जो है, लूप की लेंथ की बात करते हैं यहाँ पे अपन, उस लूप की लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, ठीक है, किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रू द लूप ABCD। म्यू नॉट आई मतलब वही टोटल करंट। अब टोटल करंट किसकी बात कर रहे हैं? लूप की। तो टोटल करंट थ्रू द लूप ABCD। सबसे पहले निकालते हैं अपन इंटीग्रेशन B डॉट DL मतलब लाइन इंटीग्रेशन की बात हो रही है, कंप्लीट लूप की लाइन इंटीग्रेशन। अब 4 आपके फेज है लाइन के, एक तो क्या AB, फिर BC, CD और DA। चारों अपन इंडिविजुअल निकाल दिए B डॉट DL। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? BC की। B से C के अंदर क्या देखते हैं अपन कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है? लेंथ एलिमेंट की DL। और ये आपकी डायरेक्शन किसकी जा रही है? B की। ये डायरेक्शन किसकी है? B की, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये डायरेक्शन है आपकी B की और ये डायरेक्शन किसकी है? आपकी DL की। दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90। ऐसे ही अपन बात करते हैं D2A के अंदर ये डायरेक्शन किसकी है? डाउनवर्ड DL की। और ये वाली डायरेक्शन किसकी है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है? 90। तो अपन क्या देखते हैं कि B2C और A2D। तो B2C और A2D, यहाँ पे आपका जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल? कोस वाला एंगल। वो कोस एंगल कितना जाता है यहाँ पे? 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है? 0। इसलिए आपका ये कंप्लीट कितना हो जाता है? 0। और ऐसे ये कंप्लीट कितना हो जाता है? 0। किसकी वजह से? कोस 90 की वजह से। अब अपने बचता है कौन सा? A to B और C to D। C to D की जो लाइन एलिमेंट है उसमें अपन क्या देखते हैं कि DL आपका क्या है? बाहर है। और बाहर आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जैसे कोई क्यू पॉइंट है तो वहाँ पे बाहर आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। अभी अपन ने कंसिडर करी। तो C to D, यहाँ पे आपका B की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0। तो इस रीजन से अपन क्या बोलते हैं कि ये तीनों आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए? टोटल B डॉट DL की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्यों? क्योंकि आपके A to D और B to C, यहाँ पे आपका B मैग्नेटिक फील्ड और DL एक दूसरे कैसे आ रहे हैं? परपेंडिकुलर। तो कोस थीटा की वजह से 90 की वजह से इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। और यहाँ पे आपका C to D के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट है, इसलिए कितना हो गया? 0। तो टोटल अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन से लाइन एलिमेंट का होगा? ओनली A to B। तो इसलिए अपन ने कंसिडर करा कि इंटीग्रेशन ऑफ टोटल B to DL लूप की वजह से कितना होगा? ओनली AB की वजह से। तो AB और BDL, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये रही और DL की डायरेक्शन भी सेम है। तो
एंगल कितना हो गया 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना बचा b कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होगा आपका टोटल, ये लेंथ अपन ने कंसीडर करी कितनी l, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल आपका कितना हो जाता है फाइनल बी एल, तो ये तो अपनी वैल्यू किसकी निकल गई बी डॉट डी एल की। अब वैल्यू अपन को किसकी निकालनी है, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रू द लूप। अब टोटल करंट थ्रू द लूप कैसे निकालेंगे, अब टोटल करंट थ्रू द लूप, अब लूप के अंदर आपके क्या हो रहे हैं, टर्न्स पास हो रहे हैं, लूप के टर्न्स पास हो रहे हैं, आपके सोलेनोइड के जो लूप बन रहे हैं उसके टर्न्स पास हो रहे हैं। तो अपन क्या देखते हैं, अभी अपन ने बात करी थी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको अपन किसे कंसीडर करते हैं, स्मॉल एन से। टोटल टर्न कितना होता है एन, लेकिन अब लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसलिए अपन क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, वो कितना होता है अपना एन, ठीक है। अब ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न इन एल लेंथ, अब यूनिट लेंथ के अंदर कितना है एन, ऐसे ही एल लेंथ के अंदर कितना निकल जाएगा एन एल, फिर से यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न है स्मॉल एन, तो एल लेंथ के अंदर कितने निकल जाएंगे एन इंटू एल। अब does the current threads the loop ABCD NL टाइम्स, इसका मतलब आपका जो करंट है वो आपके लूप को कितने टाइम्स पास हो रहा है NL टाइम, ये अपन ने लूप लिया आपका, ठीक है। इसमें से आपके ये क्या निकल रहे हैं, करंट के सोलेनोइड के लूप पास हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे करंट निकल रहा है, मतलब थ्रेड कर रहा है, उसको थ्रेड करता हुआ उसको निकल रहा है। तो इस लूप में से, ये जो आपका लूप है, इस लूप में से करंट कितनी बार थ्रेड हो रहा है, NL टाइम्स थ्रेड हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने आपके लूप आ रहे हैं, NL लूप आ रहे हैं, ठीक है। तो इस रीजन से अपन क्या बोल सकते हैं कि टोटल करंट कितना लूप को थ्रेड कर रहा है, NLI। आई क्या है, करंट कितनी बार उसमें से पास हो रहा है, कितने उसके लूप निकल रहे हैं, N इंटू एल, तो टोटल करंट कितना हो गया NLI। तो ये क्या आपका निकल गया टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप ABCD। तो अब अपन बायो सेवर्ट लॉ डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी आ गई BL, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया BL, राइट हैंड साइड में म्यू नॉट टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप कितना हो जाएगा NL इंटू आई। आई क्या है, करंट कितनी बार थ्रेड कर रहा है, कितने लूप पास हो रहे हैं, N इंटू एल लूप पास हो रहे हैं, टोटल कितना हो गया NLI। तो L से L कट हो गया, क्या बचा इधर, क्या बचा B, और इधर कितना बचा म्यू नॉट NI। तो फाइनल आपका फॉर्मूला कितना आ जाता है, म्यू नॉट NI, मतलब सोलेनोइड के इनसाइड में आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड, उसका फॉर्मूला कितना होता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI। जब अपन ऐसे ही उसके सोलेनोइड के एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होता है, ये जितना आ रहा है उसका हाफ, तो एंड के ऊपर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट NI अपॉन 2, ठीक है। ये अपन को डायरेक्ट ध्यान में रखना है। अब अपन अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और डिस्टेंस के बीच में। तो अगर अपन क्या देखते हैं कि इसके सेंटर के ऊपर तो कितना है डिस्टेंस, ये कितना है सेंटर, ठीक है। तो सेंटर के ऊपर बीच में उसका कितना है मैग्नेटिक फील्ड है B म्यू नॉट NI कितना है कांस्टेंट, और एंड के ऊपर अपन क्या देखते हैं हाफ हो जाता है, तो इसलिए आपका डिस्टेंस जब एंड हो जाएगी, एंड के ऊपर जो टोटल है उसका कितना हो गया हाफ, ठीक है। यस, आपका जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो किसके लिए कि अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके इनसाइड, टोरॉइड के इनसाइड। टोरॉइड क्या होता है आपका, जो आपका सोलेनोइड है, ठीक है, उस सोलेनोइड को, ये आपका सोलेनोइड है, इसके दोनों एंड पकड़ के अगर मैं क्या कर दूं, उसको एक सर्कल की फॉर्म में कर दूं, तो जो आपका सोलेनोइड है अगर उसको मैं सर्कल की फॉर्म में कर दूं तो जो आपका शेप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोरॉइड। तो अपन को अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके इनसाइड निकालना है, टोरॉइड के इनसाइड निकालना है। इनसाइड बोल सकते हैं या आउटसाइड या इंटीरियर, को किसी पॉइंट पे अगर अपन को निकालना है तो अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसकी हेल्प से करना है, एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से करना है। तो देखो होगा तो बिल्कुल सेम, क्या होगा कि आउटसाइड और इनसाइड, अभी अपन ने बात करी कि सोलेनोइड के आउटसाइड जो पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पे भी टोरॉइड के आउटसाइड पॉइंट्स पे क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड 0। अभी अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। और इनसाइड अपन अभी बात करेंगे सोलेनोइड के इनसाइड कैसा होता है यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे भी इनसाइड कैसा होगा यूनिफॉर्म, इसलिए आपकी लाइंस ब्लू लाइंस कैसे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में कंप्लीट, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसके इनसाइड मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वही मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे देखो वही सबसे पहले किसकी हेल्प से निकालना है, एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एम्पियर लूप चूज करना पड़ेगा। एम्पियर लूप कहाँ पे मेरे को निकालना है, इनसाइड निकालना है। तो मैंने एक एम्पियर लूप चूज कर लिया, इसके इनसाइड ही एक एम्पियर लूप चूज कर लिया, सेंटर से कितनी रेडियस का, r रेडियस का एक एम्पियर लूप चूज कर लिया। तो एम्पियर्स लॉ की हेल्प से निकालना है। क्या एम्पियर्स लॉ आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट, तो B का तो B इंटू DL इंटीग्रेशन ऑफ DL मतलब टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ
डीएल का मतलब क्या है, टोटल लेंथ। किसकी टोटल लेंथ, लूप की टोटल लेंथ। लूप की टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी, उसकी सर्कमफेरेंस, क्योंकि लूप कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर। आर क्या है आपकी रेडियस जो आपने कंसीडर करा। अब इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट कांस्टेंट, आई क्या है टोटल करंट। अब टोटल करंट वापस ही वापस वही बात आ गई कि टोटल करंट आपका कितना होगा, आई मल्टीप्लाई बाय, अब आपके कितने टाइम पास हो रहे हैं, टोटल टाइम कितने पास हो रहे हैं, एन टाइम पास हो रहे हैं टोटल। अब मेरे को, अब अपन बात किसके लिए करते हैं, लेंथ के लिए बात करते हैं। अब लेंथ के लिए बात करते हैं तो लेंथ के लिए अपन क्या लेते हैं कि स्मॉल एन। स्मॉल एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्यों, क्योंकि अपन को टोटल लेंथ नहीं पता टोटल लेंथ कितनी है, तो अपन क्या लेते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल। एल मतलब जो आपकी टोटल लेंथ है लूप की, तो ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोटल गिवन लेंथ ऑफ द लूप। नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोटल लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या है स्मॉल है, मल्टीप्लाई बाय एल का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द गिवन लेंथ, एन इंटू एल। क्या मतलब है इसका, मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ टर्न्स इन द गिवन लेंथ। क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि आपका लूप के अंदर अपन क्या बात करते हैं कि उतनी बार आपका करंट पास हो रहा है। कैसे बोल सकते हैं, जैसे ये मैंने लूप कंसिडर करा था, तो ये देखो कितने लूप पास हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स आपका क्या हुआ, करंट उसको थ्रेड करता हुआ निकला। ऐसे यहाँ पे टोटल कितनी बार निकलेगा, तो एन एल आई, तो इसलिए अपन आपका टोटल करंट कितना थ्रेड हो जाएगा, आई एक लूप के लिए। टोटल कितने लूप है, तो एन इंटू एल। एन इंटू एल क्या है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन एल लेंथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि एन एल, एल क्या है आपकी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ किसकी, लूप की, वही टोटल लेंथ ये हुआ, बात हो गई। अब टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी आ रही है, वापस सर्कमफेरेंस, तो वापस आपकी एल की जगह पे क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एल। एल कितनी है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय आई। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कट हो गया। फाइनल आपका क्या बचा, बी इनसाइड ए टोरॉइड, आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई। और ये किसके इक्वल है, सोलेनॉइड के। इसका मतलब सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड, वही फॉर्मूला किसके लिए होता है आपका, टोरॉइड के लिए। फिर से समझ लो, एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से निकालना है। लॉ अपन को पता है, सबसे पहले क्या निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। बी की जगह पे बी सेम, मैग्नेटिक फील्ड टोटल डीएल। डीएल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, मतलब कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ किसकी, लूप की। लूप की कंप्लीट लेंथ कितनी होगी आपकी, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट आई। आई क्या होता है, टोटल करंट थ्रू द लूप। अब टोटल करंट कितना पास हो रहा है, एक लूप के लिए कितना पास हो रहा है, आई। एक लूप के लिए कितना पास हो रहा है, आई। कितने सारे आपके लूप है, बहुत सारे लूप है। अब कितनी लेंथ के अंदर लूप है, तो टोटल आपके क्या हो जाते हैं, यूनिट लेंथ के अंदर कितने हैं, अगर एन, तो एन लेंथ के अंदर कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल। फिर से यूनिट लेंथ के अंदर कितने हैं, एन, तो एल लेंथ के अंदर कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल। ठीक है, और एक लूप के अंदर कितना हो रहा है, आई, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन एल आई। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, एन एल आई। और एल क्या है आपकी टोटल जो लेंथ जा रही है लूप की, कंप्लीट जो आपकी टोरॉइड की लेंथ है। टोरॉइड की लेंथ कितनी है, उसकी सर्कमफेरेंस जितनी लूप की अपन बात कर रहे हैं, तो कितनी हो गई आपकी 2 पाई आर। इसलिए अपन ने 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल, और फाइनल आपका क्या बचा, ये। अब ये तो कहाँ निकला, इनसाइड द टोरॉइड। अब अपन बात करते हैं इंटीरियर सरफेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, ये को मैंने कोई पॉइंट लिया पी। अब पी पॉइंट के यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करूंगा, मैंने यहाँ पे एक एम्पियर लूप बना दिया। फॉर एग्जांपल ये R1 रेडियस का मैंने एक एम्पियर लूप बना दिया। अब फॉर्मूला तो यही होता है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैं क्या देखता हूँ कि इनसाइड द लूप, अगर ये मेरा एम्पियर लूप है, तो इनसाइड द लूप मेरा टोटल कोई करंट आ रहा है क्या। फिर से देखो, इनसाइड द लूप कोई करंट है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि करंट ओनली क्या है, टोरॉइड के अंदर जो कि ऊपर है। तो इनसाइड द लूप करंट नहीं है। करंट नहीं है मतलब म्यू नॉट इंटू आई। आई कितना हो गया, 0 इक्वल टू 0, मतलब कंप्लीट कितना हो गया, 0। तो अगर इनसाइड द पॉइंट आपका कितना हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि उसके अंदर कोई भी करंट नहीं आ रहा। आउटसाइड अपन बात करते हैं। आउटसाइड मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सेंटर से कितनी रेडियस है इसकी, R2 रेडियस पे मैंने क्या लिया, पॉइंट लिया। वहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोरॉइड के आउटसाइड। तो अपन क्या करेंगे, वही एम्पियर लूप बनाएंगे। तो मैंने एक एम्पियर लूप बना दिया, कितनी रेडियस का, R2 रेडियस का एम्पियर लूप बना दिया। क्या निकालना है मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला होता है एम्पियर सर्किट लॉ का, वही बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे अपन फिर देखते हैं कि
बी डी एल वही उसकी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, ऑब्वियसली बात है। डी एल आपका कितना हो जाएगा 2 पाई r2 सरकमफेरेंस टोटल, बी की जगह पे बी, म्यू नॉट का कांस्टेंट म्यू नॉट, और आई क्या होगा टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। अब अपन क्या देखते हैं कि जब अपन एक कंप्लीट लूप देते हैं आउटसाइड वाला, तो अपन क्या देखते हैं कि टोरॉइड के जो ऊपर वाले पॉइंट है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, और जो बिलो वाले पॉइंट है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। इसका मतलब अगर ये आपका R2 रेडियस का अगर लूप है, ये अगर आपका R2 रेडियस का अगर लूप है, और तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका टोरॉइड है, तो अपन क्या देखते हैं इसमें कि आउटसाइड वाले पॉइंट से तो करंट का आ रहा है बाहर, और उसी वही वापस का एंटर हो रहा है बिलो के अंदर। तो फिर से टोरॉइड के आउटसाइड वाले पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है ऊपर जो आपके पॉइंट से टोरॉइड के टॉप के, और जो टोरॉइड के बॉटम वाले पॉइंट है उसमें करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। इसका मतलब जो आपका लूप है उसमें जितना करंट बाहर आ रहा है हर लूप का, उतने करंट वापस कहा जा रहा है, इनसाइड। इसका मतलब लूप के अराउंड टोटल करंट का समेशन कितना हो गया, 0। फिर से देखना, किसी भी लूप के अंदर, ये आपका एम्पियर लूप है, एम्पियर लूप के अंदर अपन ने कोई भी एक लूप ले लिया, बहुत सारे लूप है आपके सोलेनॉइड के, एक अपन ने लूप ले लिया, एक लूप में अपन क्या देखते हैं कि टॉप पॉइंट पे करंट का आ रहा है आउटसाइड, तो बॉटम पॉइंट पे करंट का जा रहा होगा इनसाइड। इसका मतलब जितने भी आपके टोरॉइड के लूप बने हुए हैं सबके अंदर जो आपने एम्पियर लूप लिया, टॉप पॉइंट्स में करंट का जा रहा है आउटसाइड, बॉटम में का जा रहा है अंदर की तरफ। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि टोटल करंट का समीशन कितना हो गया, 0। और वापस टोटल करंट का समीशन 0 हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि टोरॉइड के आउटसाइड और इंटीरियर के अंदर करंट कितना होता है, 0। उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। और टोरॉइड के इसमें इनसाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, वही जो सोलेनॉइड के अंदर होता है, कितना, B = μ0 and I। थैंक यू।